हेलो फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल एनके अकेडमी में आपका स्वागत है। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं सिंपल इंटरेस्ट का सवाल। पिछले क्लास में हम आपको सिंपल इंटरेस्ट पढ़ाए थे। साधारण ब्याज क्या होता है, साधारण ब्याज का कुछ बेसिक फार्मूला हम आपको बताए थे। आज हम लोग सवाल कंटिन्यू करेंगे। चलिए पिछले क्लास में जो भी हम आपको 2 सवाल करवाए थे, आज फिर हम सवाल पे ही चर्चा करेंगे। 2 सवाल करवाए थे, आज हम लोग तीसरा सवाल देखेंगे। ठीक है, सवाल है अपना सवाल नंबर तीसरा। हाउ मच सिंपल इंटरेस्ट हाउ मच सिंपल इंटरेस्ट विल बी अर्न ऑन will be earned on RS 4,000 रुपया, ठीक, इन 18 मंथ 18 मंथ 18 मंथ एट रेट ऑफ 12% पर एनम ठीक है। सवाल कह रहा है आपका 4,000 रुपया 4,000 रुपया पर 18 माह 4,000 रुपया पर 18 माह में 12% वार्षिक 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितना साधारण ब्याज होगा, कितना साधारण ब्याज होगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन देते हैं आपको। ऑप्शन दे रहे हैं 216 रुपया, दूसरा ऑप्शन दे रहा है आपको 360 रुपया, तीसरा ऑप्शन दे रहा है आपको 720 रुपया, चौथा ऑप्शन दे रहा है आपको 960 रुपया। ठीक है, क्या निकालना है, साधारण ब्याज निकालना है। ठीक, साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला हम आपको बता चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, कैसे निकालते हैं, क्या होता है, दिया कि आपके पास प्रिंसिपल है, मूलधन है आपके पास, कितना है 4,000 रुपया, रेट कितना आपके पास 15%, और टाइम क्या आपके पास ठीक है, टाइम दिया हुआ है आपके पास कितना 18 माह। ठीक, अब इस माह को साल में चेंज करेंगे। वो साल में चेंज कैसे करेंगे वो हम आपको बताए हुए थे इसके पिछले क्लास में। ठीक है, कैसे कन्वर्ट करते हैं। एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक, P आपका क्या दिया हुआ है 4,000, आर क्या 15%, टी 18 माह दिया हुआ है, महीने में दिया हुआ, मंथ में दिया हुआ, तो उसको साल में चेंज कैसे करेंगे, कैसे करते थे साल में चेंज, उसका हम आपको डाटा बताए हुए थे। जो जितना मंथ दिया रहता है उस साल उतना साल से हम क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। ठीक, 18 मंथ है, 18 मंथ है तो हम क्या करेंगे 12 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो मेरा क्या निकल जाएगा, साल निकल जाएगा, क्या हो जाएगा 18 अपॉन
इंटू 12, ठीक है। ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ठीक। इसको काट लीजिए, 2 से काटिए, 2 छक्के 12, 2 से काटिए, 2 छक्के 12, 20 हो जाएगा, 2 तिया 6, 10 हो जाएगा, 3 पचे 15 हो जाएगा, 18 पचे 90, 90 गुना 10, 900, ठीक। सॉरी, माफ़ी चाहते हैं आपसे। दर क्या है? 12%, और हम क्या लिख दिए हैं? 15%। दर आपका क्या है? 12%। तो माफ़ी चाहते हैं आपसे। दर आपका क्या है? 12%, हमने लिख दिया 15%। 4000 इंटू 12 इंटू 18 अपॉन 100 इंटू 12, 12 से 12 कट जाएगा, ये 2 जीरो कट जाएगा, क्या बचा आपका? 8 8 चौक 72, 720 रुपया। क्या निकला आपका? सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, ठीक है। 720 रुपया क्या निकला आपका? साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट आपका कितना हो गया? 720, 720 हो गया, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट, सवाल नंबर चौथा 4। सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ RS 48,750, 48,750 रुपया एट 16% पर एनम 16% पर एनम ऑफ 73 डेज। इसमें क्या है? दिन दे दिया है, इन ए नन लीप ईयर, नन लीप ईयर, ठीक है। चलिए, कह रहा है 48,750 रुपया की धनराशि पर 16% वार्षिक 16% वार्षिक दर पर किसी गैर अधिवर्ष के गैर अधिवर्ष के 73 दिन का साधारण ब्याज कितना होगा? 73 दिन का साधारण ब्याज कितना होगा? ठीक है, साधारण ब्याज क्या बोल रहे? 73 दिन का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। कितना होगा ज्ञात कीजिए की बात है।
ज्ञात कीजिए। ठीक है, ऑप्शन दे रहे हैं हम आपको। ऑप्शन नंबर ए 1560, ऑप्शन नंबर बी 1500, ऑप्शन नंबर सी 1600, ऑप्शन नंबर डी 1860। ठीक है, साधारण ब्याज पूछ रहा है, सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है आपसे। क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक, फॉर्मूला इसका ये होता है। प्रिंसिपल आपका कितना दिया है? 48,750। रेट आपका क्या दे दिया है? 16%। और टाइम जो है आपका 73 दिन दिया है। ठीक, अब दिन निकालना है, 73 दिन। अब दिन में क्या करते थे? दिन को कैसे चेंज करते थे साल में? तो 365 से क्या करते थे? भाग देते थे। हम बताए हुए हैं आपको, क्या करते थे? 365 से भाग दे देते थे। ठीक है, क्या हो जाएगा? 73 अपॉन 100 इंटू 365। और क्या जिक्र कर दिया? नन लीप ईयर, लीप ईयर नहीं है। ठीक है, अब 1010 इससे कैंसिल हो जाएगा। 73 पचे 365। ठीक, और 73 पचे 365, इसको काटिए, 2 अठी 16, 2 पचे 10। ठीक है, अब 5 से इसको काटिए, पचका पचे 48, 75 को 5 से काट लीजिए, 48,775। 48 को 5 5 पचठी 40, 55 45। ठीक, 3 7 35, 5 35, 2 पचे 25। ठीक, 975। कितना आ गया भाई? 975। 975 ही हो गया। ठीक, अब आपका क्या बचा है? ये 5। इस 5 से फिर 975 को आप एक बार कैंसिल करके देखते हैं। 975 में 5 से भाग देते हैं। 5 4 55 45, 2 पचे 25, 195। ठीक है, 195। इस 5 से काटिएगा 195। अब आपका क्या बच गया? 195 और गुना 8। क्या हो गया? 195 गुना 8। 8 पंचे 40 का 0 बाकी रहल 4, 9 ठी 72 और 72 4 76। 6 बच गया 7 और 8 और 7 1560। 1560 आपका क्या गया आंसर? 1560। कितना हुआ? 1560। 1560। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए, हमको थोड़ा सवाल लिखने में टाइम लग जाता है। ठीक है, क्योंकि मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है। डिजिटल बोर्ड तभी होगा जब आप लोग का सपोर्ट होगा। आप लोग हमारे चैनल को देखिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, तभी डिजिटल बोर्ड होगा, ऐसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, जो बात हम क्लियर बोलते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट 5वां। अश्मी असीमा ब्राउन असीमा ब्रांडेड असीमा ब्रांडेड 75,000 फ्रॉम फॉर्म ए
nationalized 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 bank on 26th March 2022। ठीक। at the rate of 9% per annum simple interest if she cleared the account on 7th June of the same year. The what amount did she pay? The what amount did she pay? ठीक। पता असीमा जो है, असीमा से 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर बैंक असीमा ने असीमा ने 26 मार्च 2022 को एक राष्ट्रीयकृत बैंक से 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 75,000 रुपया ऋण पर लिए यदि उसने उसी वर्ष 7 जून को पूरा भुगतान
भुगतान कर दिया, पूरा भुगतान कर दिया, तो उसे उसने कितनी धनराशि का भुगतान किया? तो उसने कितनी धनराशि का भुगतान किया? सवाल समझिए, ऑप्शन भी दे रहे हैं आपको। ऑप्शन है 7500, 75,000। दूसरा ऑप्शन दे रहे हैं आपको 76,350। तीसरा ऑप्शन दे रहे हैं आपको 1350। चौथा ऑप्शन दे रहे हैं आपको 75,350। ठीक है, पहले सवाल को समझे, फिर आगे बात करेंगे। सवाल थोड़ा सा लंबा है, कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं। कह रहा असीमा ब्रांडेड 75,000 फ्रॉम ए नेशनलाइज्ड बैंक ऑन 26 March 2022 at the rate of 9% per annum. Simple interest if she earned the account on the 7th June of the same year. The what amount did she pay? कह रहा है कि असीमा ने 26 मार्च 2022 को एक राष्ट्रीयकृत बैंक से 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पे 75,000 रुपया ऋण लिया। यदि उसने उसी वर्ष 7 जून को पूरा भुगतान कर दिया तो उसने कितना धनराशि का भुगतान किया? सवाल कह रहा है कि असीमा जो है 75,000 रुपया एक बैंक से लोन लिया, या एक बैंक से 75,000 रुपया जो है, ठेठ भाषा में समझाते हैं आपको। असीमा ने 26 मार्च 2022 को एक राष्ट्रीय बैंक से 9% वार्षिक साधारण ब्याज के दर पे 75,000 रुपया का ऋण लिया, और उसी मंथ में वो 7 जून को पे कर देता है। ठीक, तो कितना धनराशि वो पे किया? सवाल आपका यही कर रहा है। ठीक है, मोटा मोटी है कि कोई भी आदमी, असीमा कुछ भी, कि आप जिस साल आप बैंक से ऋण ले रहे हैं उसी साल, उसी 2-3 महीना के गैप के बाद आप उस बैंक को ऋण चुकता कर दे, तो आप कितना धनराशि उस बैंक को दिए? सवाल यही कह रहा है आपका। ठीक है, चलिए बनाते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन, ठीक, सॉल्यूशन चलिए निकालते हैं। इसमें क्या होता है, एस आई का फॉर्मूला P/R/T/100। क्या होता है, P/R/100। ठीक है, P आपका क्या है दिया हुआ, 75,000, 75,000 रुपया। ठीक, और R क्या है आपका 9%, 9% पे लिया है, और टाइम आपको निकालना है, क्या कि 2 टाइम पे उसी साल वो भुगतान भी कर रही है और उसी साल वो ऋण भी ले रही है बैंक से। ठीक है, तो हम यहाँ निकालेंगे कब से कब, टाइम निकालते हैं 26 मार्च को। ठीक, 26 मार्च को, 26 मार्च 2022। ठीक, और पे कब कर रही है, 7 जून को। ठीक है, इसमें आपका दिन कितना निकल जाएगा, इसमें जो आपका दिन निकलेगा कितना निकलेगा, 26 मार्च। 26 मार्च से काउंट कीजिएगा, कब तक, 7 जून तक। कब तक करना है, 7
जून तक, ठीक है। तो मार्च के बाद क्या होता है? अप्रैल, मार्च, अप्रैल, मई और जून, ठीक। 7 जून, 7 जून 2022, ठीक है। क्या निकालना है हम यहाँ से? दिन निकाल लेंगे। तो 26 से अगर हम 26 को काउंट करते हैं तो यहाँ हमको 7 जून के जगह 6 जून लेना होगा, ठीक। अगर हम 26 से काउंट करते हैं तब अगर आप एक इधर आप बढ़ा दीजिए तो आपको एक इधर घटाना होगा, अगर आप इधर घटाइएगा तो फिर इधर बढ़ाना होगा, ठीक है। तो 26 मार्च से हम काउंट करेंगे, 26, और मार्च कितने दिन का होता है जी? 31 दिन का। तो 26 हो गया आपका, 27, 28, 29, 30 और 31, 1, 2, 3, 4, 5, 6, कितना दिन हो गया? 6 दिन, 6 दिन हो गया आपका ये। अप्रैल कितना मंथ, कितना दिन का महीना होता है? अप्रैल आपका 30 दिन का, 30 दिन का होता है। मई आपका कितना होता है? 31 दिन का, जो हम डाटा लिखाए थे, अब याद आ रहा है आपको, ठीक है। और 7 जून, तो एक दिन घटाएंगे तो 6 दिन, 6 दिन ये हो गया आपका। इस सब को ऐड कर लीजिए, 6, 6, 12, 1, 13 के 3, बाकी रह 3, 3, 6, 1, 7, 73 दिन हो गया आपका। अब आपका क्या निकल गया? पूरा 73 दिन। अब इस दिन को किस में कन्वर्ट करेंगे? साल में चेंज कर देंगे। किस में कन्वर्ट करेंगे? साल में चेंज कर देंगे, ठीक है। इसको साल में चेंज करेंगे तो अब यहाँ देख लीजिए, 73 दिन इंटू 365, 73 पचे 365, ठीक, सॉरी, टी रहने दीजिए, अब यहाँ कर लेते हैं हम, ठीक है। इसको इरेज कर दे रहा है। क्या आपका पी आपका कितना हो गया? 75,000 इंटू आर आपका कितना है? 9%, और 73 दिन 73 दे, और आपका 100 इंटू 365, ठीक है। इसको कैलकुलेट करते हैं, 73 पचे 365, 2 0 कट जाएगा, 15 पचे 75, 150, और 15 नम्मा 135, 15 नम्मा 135, 13,500, ठीक है, 13,500। ये आपका क्या आ गया? रेट निकला, ये आपका ऐसा ही आ गया है, ठीक है। कह रहा है कि सवाल में कह रहा है आपका कि असीमा बाउंडेड 75,000 फ्रॉम ए नेशनलाइज्ड बैंक ऑन 26 मार्च 2022 एट द रेट ऑफ पर एनम सिंपल इंटरेस्ट द सेम क्लियर द अकाउंट, क्लियर कर रहा है, ठीक है। अकाउंट क्या? सेम क्लियर अकाउंट, धन क्या कर रहा है? क्लियर कर रहा है। तो अब आप क्या निकालिएगा, ठीक। अकाउंट क्लियर कर रहा है तो आपका प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल आपका कितना है जी? 75,000, इंटरेस्ट कितना है? 13,500, इसको जोड़ दीजिए, क्या आ जाएगा? 75,000 और 0.5356, 76,305, 76,000
305 इतना वो पे करेगी बैंक को। ठीक है, समझ में आया? बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है, सवाल आपको हम समझा दिए कि सवाल क्या कह रहा है। ठीक, सवाल में क्या दिया हुआ था, सवाल क्या कह रहा था और क्या सवाल का रिक्वायर्ड था, हम आपको बता दिए। ठीक, तो चलिए अगले नेक्स्ट क्लास में फिर हम सवाल के साथ आगे बढ़ेंगे और कोशिश करेंगे थोड़ा और सवाल हम आपको और ज़्यादा सवाल कराएं, ताकि सवाल लिखने में ही हम टाइम चला जाता है। ठीक है, इसलिए नहीं हो पा रहा है। तो आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हम डिजिटल बोर्ड आप लोग के माध्यम से, आपके सपोर्ट से, अगर आप लोग इंटरेस्टेड रहेंगे तो फिर हम डिजिटल बोर्ड का व्यवस्था करेंगे। आप लोग का सपोर्ट चाहिए। आप हमारे यूट्यूब चैनल को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट लाइक जो भी है करें। ठीक, हो सकता है और बेहतर हम आपके सामने अपना कंटेंट रखें। ठीक है, जब तक आप हमें नहीं कमेंट कीजिएगा तब हमें पता कैसे चलेगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।